ओम शांति। कोई कहेगा मेरी पत्नी की अगर ये आदत बदल जाए हमारा घर तो स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो आदत, हाँ सही बात है ना, सही बात है, क्योंकि वो उसकी वो आदत मेरे अंदर क्या क्रिएट कर रही है, इरिटेशन। अब मैं अपनी इरिटेशन को तो चेंज कर नहीं सकती, और करूं भी क्यों, मेरी थोड़ी गलती है कि मैं इरिटेट हो रही हूं, मैं तो इसलिए इरिटेट हो रही हूं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। तो वो गलत कर रहे हैं तो वो चेंज करे ना, मैंने क्या गलती किया। अब वो तो चेंज होते नहीं। क्यों नहीं चेंज होते, क्योंकि उनके हिसाब से वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। हम वेट करते रहते हैं, ये बदलेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और उनको बदलने की कोशिश में हम और इरिटेट होते रहते हैं। चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, अपनी ये आदत चेंज करो, चेंज करो। और जितना हम बोलते हैं उतना ही वो नहीं करते। तो पहले उनकी आदत इरिटेट कर रही थी, अब वो कहना नहीं मानते तो वो भी इरिटेट करने लग जाता है। समझ में नहीं आता, एक बात इतनी बार बोली, फिर उसके बाद इसकी तो खोपड़ी ऐसी है, तो दिमाग ही नहीं थे, पता नहीं क्या 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 उसके बाद। तो वो नहीं बदलते, लेकिन कुछ दिनों के अंदर हम बदल जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है। सिंपल है ना, तो उसके लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। वो अपना सामान जगह पे नहीं रख रहे, वो खाना टाइम पे नहीं खा रहे, वो चीजें ठीक नहीं कर रहे, वो होमवर्क नहीं कर रहे, वो जोर से चिल्ला रहे हैं, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको देख देख कर मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, और फिर मैं क्या बोल रहा हूं, और कई बार तो मैं हाथ भी उठा रहा हूं अपने बच्चे पर, ये तो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने हर टाइम कहा उसकी वजह से मैं ये कर रहा हूं, तो फिर मैंने जिम्मेवारी अपनी नहीं ली। मैंने कहा कि मैं एक मशीन हूं, वो आते हैं बटन प्रेस करते हैं तो गुस्सा तो आना ही है। इस माइक के पास कोई चॉइस नहीं है, इसका ऑन प्रेस किया तो ऑन, ऑफ प्रेस किया तो ऑफ। हमारा भी आजकल ऑन प्रेस किया तो ऑन। उसने बात ही ऐसी की कि गुस्सा तो आना ही था, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब अपने आप से पूछो, ऑप्शन है नहीं है। ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना यहाँ पे। या तो है या तो नहीं है। है। डोंट रिएक्ट। हाँ जी, उस वक्त याद नहीं। वेरी गुड, उस वक्त याद नहीं आता, इसलिए आज सुबह हम अपने आप को याद दिला रहे हैं। और आज सुबह जो हम अपने आप को याद दिलाएंगे वो आज सारा दिन हमें याद रहेगा। और हम बीच बीच में हर 1-2 घंटे के बाद रुक कर अपने आप को याद दिलाएंगे, क्योंकि हम खुशी चाहते हैं। देयर इज नो पॉइंट कि बार बार इरिटेट होते रहे और साथ साथ कहें खुशी चाहिए। जस्ट से कि आई चूज टू गेट इरिटेटेड एंड मुझे इरिटेशन चाहिए, सिंपल, देन इट्स ओके। आप एक सब्जी रोज बनाते रहो और हर रोज कहो लेकिन मुझे खानी तो दूसरी है, ऐसे कहेंगे? ऐसे कर सकते हैं? जो खानी है वो बनाओ, क्योंकि बनाने वाले तो हम खुद हैं। खुशी चाहिए, यही सीन बाय सीन, हर सीन में जाते जाओ, ओनली टेकिंग केयर कि मैंने खुशी यूज करके इस सीन को क्रॉस करना है। लेकिन सीन तो बहुत बड़ा है, परिस्थिति तो बहुत बड़ी है, लेकिन परिस्थिति तो बाहर है। यहां कोई खड़े होकर शोर मचा सकता है, यहां कोई खड़े होकर गलत कर सकता है, यहां कोई खड़े होकर चिल्ला सकता है, यहां कोई खड़े होकर मुझे फिजिकली मार भी सकता है।
लेकिन फिर भी यहां जो चलना है वो किसकी चॉइस है? मेरी चीज। पक्का? पक्का? ये एक बात जीवन बदल देगी। सिर्फ ये एक बात जीवन बदल देगी कि यहां जो है वो परिस्थिति है और यहां जो है वो मेरी स्थिति है। परिस्थिति मेरी स्थिति नहीं क्रिएट करती है। परिस्थिति मतलब परिस्थिति, किसी और की स्थिति, और स्वस्थिति मतलब मेरी स्थिति। और मेरी स्थिति कौन क्रिएट करता है? मैं। यहां वो हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहां हम खड़े हैं। क्या हमारे पास चॉइस है अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने की? अगर आज हमारा बॉस हम पर चिल्लाता है तो क्या हम वापस चिल्लाते हैं? चिल्लाते हैं? नहीं। क्यों नहीं चिल्लाते? क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब चुप रहने की ताकत तो है ना? चुप रहने की ताकत है। हम चूज करते हैं कि कब हम चुप रहें। घर पे आके बात थोड़ी करते हैं, घर पे आके तो आपने जो सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं ना लोग, यहाँ कोई है सर्विस इंडस्ट्री में? ये सर्विस इंडस्ट्री, हाँ यस। होटल, एयरलाइन, कस्टमर केयर सेंटर, आप उन पर चिल्लाते जाओ। फोन करेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैं HDFC बैंक। प्लीज फोन नहीं करो बार बार। कितनी बार आपको बोला, अच्छा मैम कब आप फ्री होंगे? मैं कल। अच्छा मैम थैंक यू सो मच, मैं कल आपको फोन करूंगी। मैं बोला अभी आपको फोन नहीं करना। आपको उनकी स्माइल, उनकी भाषा में मिठास और उनका व्यवहार और बोलने का तरीका, आप कितना भी चिल्ला दो वो नहीं बदलेंगे। इंस्पिरेशन नहीं मिलती उनको देखकर? वो उनका वेरी गुड, तो वो उनका काम है। वो अपनी कमाई के लिए, वो अपनी सैलरी के लिए, सैलरी के लिए ना, अगर एक बार भी उन्होंने वापस उल्टा गुस्सा कर दिया, नौकरी गई। तो कितना अटेंशन है, और वो हम में से ही है। इसका मतलब हम सब में कितनी ताकत है, और सच में लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। एंड एक्चुअली आप अपने बॉस पे नहीं चिल्ला सकते, अपनी पत्नी पे नहीं चिल्ला सकते, तो ये लोग जो हमें मिलते हैं इन पे तो हम ऐसा चिल्लाते हैं जैसे कि हमने खरीद लिया उनको, क्योंकि हम उनके रेस्टोरेंट में गए हैं। तो फ्लाइट में बैठो, इतना गंदी तरह से बात करेंगे वो एयर होस्टेस से। क्यों? क्योंकि हम पैसे देकर बैठे हैं ना आपकी फ्लाइट के अंदर। और उनको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कि हम कैसे भी इनसे बात करें। इन्होंने तो ऊपर से कुछ बोलना ही नहीं है, तो हम अपना सारा दिन का फ्रस्ट्रेशन कि ये अच्छे टारगेट है, जिन्होंने कुछ बोलना तो है नहीं, निकाल दो सारा बाहर। थाड़ थाड़ फोन रख देते हैं। कोई सेल्समैन घर पे आता है, दरवाजा मार देते हैं उसके मुंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने फिर भी स्माइल करना है, उसने फिर भी थैंक यू बोलकर ही चले जाना है। लेकिन इसका मतलब हम में से हर एक के अंदर कितनी ताकत है कि कोई हमारे मुंह पे दरवाजा मार दे और हम स्माइल करके थैंक यू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सैलरी है। अगर कोई सैलरी के लिए अपनी ताकत को इतना यूज कर सकता है, तो फिर अपनी खुशी के लिए नहीं यूज कर सकता। वो उस ताकत को यूज कर रहे हैं तो वो सैलरी कमा रहे हैं। अगर हम उसको यूज करेंगे, हम खुशी कमाएंगे।
लेकिन जितना हमें धन चाहिए, क्या हमें उतना ही खुशी की चाहना है? आज हमें धन की कितनी चाहना है, इसीलिए हम उसके लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हैं। क्या हमें खुशी की उतनी ही चाहना है? उससे ज्यादा है। और फिर भी हम छोटी छोटी बातों में सहन करना नहीं चाहते हैं। उस क्षण अपने आप से पूछें कि क्या सचमुच मुझे खुशी चाहिए? तो इस टाइम मुझे स्माइल करना होगा, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं। अब उनमें और हम में सिर्फ एक फर्क है, बेचारे बाहर से स्माइल करते हैं, अंदर से तो बहुत दुखी होते हैं। उनको बाहर से स्माइल करने की ट्रेनिंग दी गई है। अब हमने अपने आप को ट्रेनिंग देनी है। क्या करने की ट्रेनिंग देनी है? हमने अपने आप को अंदर से स्माइल करने की ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ताकत हम हर एक के अंदर है। आपको नहीं लगता आप में से कोई भी उस जॉब में होता और कोई आप पे चिल्लाता और आप स्माइल कर सकते थे? कर सकते थे या नहीं? Yes. और हर एक कर सकता है। अगर वो इतने सारे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सिर्फ क्योंकि उनको अटेंशन है, ये मेरी जॉब है, गलती की तो फिनिश्ड। अगर उतना ही अटेंशन हम आज सारा दिन रख लें, क्या लगता है हम हर परिस्थिति में स्माइल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? See, life can go on like that. That's not a problem. People are living. People are living. लेकिन एक जीने का तरीका। सुबह उठे, कौन कौन अपने बच्चों को सुबह डांट के उठाता है? कोई भी नहीं उठाता यहाँ पे डांट के। वाह, सब नहीं। यहाँ सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? हाँ, तो कौन कौन अपने बच्चों को डांट के उठाता है सुबह? उठा। सुबह का समय, दिन की शुरुआत, और घर का वातावरण कैसा होता है? घर का वातावरण कैसा होता है? और वो छोटे छोटे बच्चों ने अभी कहाँ जाना है? क्या करने जाना है? पढ़ने के लिए मन कैसा होना चाहिए? और हम कैसे करके भेजते हैं उनको तैयार? हम शरीर को तो तैयार कर देते हैं, यूनिफॉर्म ली कि नहीं, बैग हुआ कि नहीं, बुक्स है कि नहीं, सब कुछ है। मन कैसा है? पढ़ने मन ने जाना है। फिर वो बेचारे बच्चे आजकल कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं होता हमसे। आज किसी भी बच्चे को पकड़ लो, पूछो क्या प्रॉब्लम है, कहेंगे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं होता? क्योंकि सुबह सुबह उनके मन को पूरा तरह से हलचल में करके फिर स्कूल भेजा जाता है। कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करने के लिए माइंड एकदम साइलेंट चाहिए। फिर उसको ऐसे फैसे करके तैयार करते, फिर घसीटते घसीटते वो बस स्टैंड तक लेकर जा रहे होते। पेरेंट आगे आगे, वो बच्चा लटकता लटकता पीछे पीछे, वो बैग नीचे गिर रहा है, बॉटल इधर हाथ में, मुंह में रोटी ठाक 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 करके बस में चढ़ाते। मिशन अकम्प्लिश्ड, माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। होता नहीं होता? हर रोज एक आधे दिन हो तो भी तो ठीक। प्रेशर को भी कोई बच्चा, कोई व्यक्ति एक आधा दिन हैंडल कर सकता है, लेकिन हर रोज इसी तरह तैयार होने का तरीका, और हर रोज इसी तरह बस स्टॉप पहुंचने का तरीका, और लिटरली धक्का मारते हैं उसको बस के अंदर, और चेहरा तो पेरेंट का देखने जैसा होता है उस टाइम, जैसे जीवन का सबसे बड़ा मिशन पूरा हो गया, वो बस में चढ़ गया। सी, दिस इज स्ट्रेस जो हमने सुबह सुबह क्रिएट कर दिया। नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द रेस्ट ऑफ द डे? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? खुशी चाहिए। खुशी चाहिए तो कुछ नहीं है, खुशी से उठना है, खुशी से उठाना है, खुशी से तैयार करना है, और खुशी खुशी बस स्टॉप जाना है, बस यही करना है। अब ये अपने आप से पूछ लो कि ये करने की ताकत है? थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी। हाँ, सही बात है। आपको क्या लगता, किसने कहा ये क्वेश्चन? उठे नहीं तो गुड। आपको क्या लगता कितने दिन नहीं उठेंगे वो?
आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, आपको क्या लगता है कि एक बच्चे को अगर आप चिल्लाकर नहीं उठाओगे, वो कितने दिन स्कूल मिस करेगा अपना? आई गिव यू ओपन चैलेंज. Open challenge to any mother, to any parent, for any child. Just go today and आज उसको बोलो कि कल सुबह मैंने चिल्लाए बिना उठाना है. उठना है तो उठो, नहीं उठना है मत उठो. हाँ, पहले तो हम ही लेट उठते हैं. वेरी गुड. तो संस्कार तो हमें वैसे भी पता है कहाँ से आया है उधर. आपको पता है अगर बच्चे को 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, लास्ट अलार्म 6 बजे बजना चाहिए, तो हम 5:45 से उठाना शुरू करते हैं. उठ जा. उसको पता है अभी ये वॉल्यूम तो वो वाला नहीं है. हम एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते हैं. हम सिर्फ अपने को नहीं समझते हैं, दूसरों को तो सबको समझते हैं. जैसे फोन पे अगर हमारे पास 2-3 अलार्म का ऑप्शन होता है ना, तो हम पहले एक अलार्म लगाते हैं, फिर 5-10 मिनट के बाद का एक और अलार्म लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं. पहला बजता है, बंद करते हैं, पता है अभी 2 बजने वाले हैं उसके बाद. और रोज का तो सिस्टम है वो. उसको भी पता है कि ये 5:45 बजे वाला वॉल्यूम है. फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर वो जब थोड़ा सा लाउडेस्ट होगा ऐसे उठता है बेड से. अब उसको सिर्फ कल जाके बताना है कि 6 बजे का वॉल्यूम ये वाला होने वाला है. उठना है उठो, नहीं उठना है नहीं उठो, मैं चिल्लाने वाली कल नहीं हो. पहली बात तो वो कल ही उठेगा. वर्स्ट केस कंडीशन, पॉसिबिलिटी, वो कल नहीं उठता, ना उठे. परसों भी नहीं उठता, ना उठे. 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन नहीं उठता, ना उठे. इट्स बेटर कि वो 5 दिन स्कूल मिस कर दे, बजाय के 10 साल इस तरह से उठकर वो स्कूल जाए. उठ गए, स्कूल चले गए, मार्क्स भी आ गए, फर्स्ट भी आ गए, लेकिन फिर जैसे ही उनके जीवन में कोई छोटी मोटी बात आई, वो बात सामना करने की उनके अंदर ताकत नहीं थी. क्यों नहीं ताकत थी मालूम है? क्योंकि रोज डांट के उठाया था. हर चीज के लिए अगर नेगेटिव एनर्जी हम बच्चे को देते जाएंगे और खुद भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते जाएंगे, तो बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो कौन सी एनर्जी खा खा के बड़ा हो रहा है? और फिर वो सिर्फ उठने तक थोड़ी रहता है. उठाने का तरीका ये, खाना खिलाने का तरीका ये, होमवर्क कराने का तरीका ये, हर चीज का तो वो एक पैटर्न ही बन जाता है ना फिर. और फिर हर चीज करते करते अगर इरिटेशन और एंगर, और कई बार तो हाथ भी उठा देना, अगर वो तरीका यूज किया, तो वो फिजिकली तो स्ट्रांग बन जाएगा क्योंकि हमने मार मार के खाना तो खिला दिया था उसको. वो इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग बन जाएगा क्योंकि हमने डांट डांट के पढ़ा तो दिया था उसको. लेकिन वो इमोशनली वीक हो जाएगा क्योंकि हमने हर काम इस तरीके से कराया था. हमारी जिम्मेवारी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं ना, हमारी जिम्मेवारी क्या उनको सिर्फ फिजिकली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाना? यस. हमारे मार्क्स कितने यूज होते हैं पूरे जीवन में? हमारे मार्क्स कितने यूज होते हैं पूरे जीवन में? सबको पता. पहली जॉब के बाद आज दिन तक किसी ने मार्कशीट नहीं देखी होगी हमारी. हमारा मन कितना यूज होता है पूरे जीवन में? एवरी स्टेप. अगर हमारा मन आज कमजोर है, क्या हमारा शरीर ठीक रह पा रहा है? लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारे शरीर का ध्यान रखा, हमारी पढ़ाई का ध्यान रखा, हमारी डांस क्लास, स्पोर्ट क्लास, ये क्लास, वो क्लास. कितना डांस करते हैं जीवन में उसके बाद, कितना बास्केटबॉल खेलेंगे जीवन में उसके बाद. लेकिन जो चीज हर पल यूज होने वाली है, एक मोमेंट नहीं जब ये यूज नहीं होगा, सिर्फ उसका ध्यान नहीं रखते हम, बाकी तो सब चीज का ध्यान रखते हैं. उल्टा उसका ध्यान तो रखते नहीं, और ही उसको दिन ब दिन हम क्या करते जा रहे हैं?
कमजोर करते जा रहे हैं। और उसको हम क्यों कमजोर करते जा रहे हैं? क्योंकि हम खुद, आपको लगता है हमारे अंदर ताकत नहीं है उनको प्यार से उठाने की? बहुत ताकत है, लेकिन प्यार से उठाने में 10 मिनट ज्यादा लगेगा, पेशेंस ज्यादा लगेगी। वो पेशेंस किसके पास है? एक चिल्लाओ और उठाओ, जल्दी होता है ना काम। टाइम एंड एनर्जी हमें लगता है कम लगती है, और प्यार से करो, फिर एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, वो फिर भी सुनता नहीं। इसमें पेशेंस चाहिए। लेकिन फर्क ये कि थोड़ा सा इस समय अगर पेशेंस इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, तो वो जो पर्सनालिटी क्रिएट होने वाली है वो कैसी होगी। एंड ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, हर रोज वो वाला मेथड यूज कर करके हमारी पर्सनालिटी कैसी बन रही है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हैपनिंग एवरी डे। कुछ एक सिचुएशंस होती हैं जो लाइफ में कभी कभी आती हैं सिर्फ, लेकिन कुछ एक सिचुएशंस हैं जो हर रोज आते हैं। अगर हम हर रोज वाली सिचुएशंस जो आती हैं उस पर स्टेबल रह गए, तो वो जो जीवन में कभी कभी बड़ी वाली सिचुएशंस आती है ना, उनमें हम उनमें हम बहुत स्टेबल होंगे, क्योंकि हमें स्टेबल रहने की आदत पड़ गई होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने शक्ति अपनी बचा के रखी होगी। सुबह बच्चे को उठाया, शक्ति खत्म की। घर में सफाई करने वाली बहन नहीं आई, इरिटेट हो गई, शक्ति खत्म की। नल में पानी चला गया, शक्ति खत्म की। ट्रैफिक में अटके, शक्ति खत्म की। अब शाम को अगर पता चला कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, आएगी ताकत कहां से आएगी उसको फेस करने की? वो तो छोटी 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 चीजों में खत्म कर दी थी आज सारा दिन। तो अगर हमें अपना ध्यान रखना है तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों में रखना है। बड़ी बड़ी चीजें तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे, ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे। पॉसिबल है। और कोई पूछे इसको करने का कोई तरीका क्या है, तो कोई तरीका नहीं है, सिर्फ करना है। इसका कोई तरीका नहीं होता। इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी जाके कि अपने एंगर को कैसे मैनेज करना है। कुछ नहीं तरीका है, सिर्फ उस टाइम याद रखना है कि मुझे ये वाला तरीका नहीं, मुझे ये वाला तरीका अपनाना है। 1 दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, 10 दिन मुश्किल लगेगा, क्योंकि कुछ एक आदतें बन चुकी हैं। आदत बनी कैसे? आदत बनी कैसे? 1-2 बार 10 बार करने से आदत बन गई। अब कोई सोच के गुस्सा करता है? कहते हैं गुस्सा तो आ जाता है क्योंकि वो आदत बन गई। अब 1 दिन सोच के स्टेबल रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, स्टेबल रहने की स्टेबल रहने की आदत बन जाएगी। फिर सोचना नहीं पड़ेगा। फिर हम कहेंगे क्या करें, गुस्सा तो आता ही नहीं है। आपने कभी नोटिस नहीं किया, अगर आपका मूड बहुत अच्छा हो और किसी की बहुत बड़ी गलती भी कर दी हो, तो हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, छोड़ो, ये तो होता रहता है। करते नहीं करते? और जिस दिन हमारा मूड अच्छा नहीं और किसी ने कोई छोटी सी इधर से उधर कर दी, उस दिन तो परिस्थिति का साइज नहीं होता, सारा कुछ डिपेंडेंट किस पे है? किस पे डिपेंडेंट है? हमारी स्थिति। इसलिए जबकि सारा कुछ डिपेंडेंट उस पर है, तो फिर अटेंशन किस पर रखे? हमारी अपनी स्थिति। तो आज सारा दिन कौन कौन रेडी? क्या करने के लिए? तो आज सारा दिन इंचार्ज, इन कंट्रोल, स्टेबल। कौन सा शेल्फ पे से इंग्रेडिएंट यूज करना है? जो हमें खाना है, जो हमें चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है और मेरे आसपास के लोगों को अच्छा लगता है। पॉसिबल? पॉसिबल? कम सिट बैक, तैयार करते हैं अपने आप को उसके लिए। रिलैक्स्ड, अपने आप को देखें। रिश्ते, जिम्मेवारियां, इनको निभाने वाली शक्ति वो मैं हूं।
हर एक परिस्थिति सिर्फ एक सीन है। उस सीन में मेरे पास चॉइस है। काम करना है और काम कराना है, लेकिन मेरे पास चॉइस है कि कैसा फील करके वो करना है। मैं शक्तिशाली हूँ। हर थॉट मेरी क्रिएशन है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरी थॉट मेरी रचना है। मेरा रिस्पॉन्स मेरा अपना है। देखें अपने आप को आज सारा दिन। इस हॉल से बाहर जाना, अपने घर पहुंचना, ऑफिस पहुंचना, काम करना कराना उन्हीं लोगों के साथ, उनका तरीका वही है, उनका व्यवहार वही है। लेकिन आज हमारा ध्यान अपने पर है। वो चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरा तरीका मेरा अपना